पहले चरण के बाद दूसरा चरण भी देश में ऐसा बीता है जहां शाम 7 बजे तक जो आंकड़े आए उसके अनुसार वोटर घर से 2019 की तुलना में कम निकले। और इन सब के बीच 4 बड़ी बातें आपको आज के बचाव में हम बता देंगे। पहली बात, ज्यादातर राज्यों में आज भी कम वोटर ही वोट देने निकले। दूसरी बात, यूपी के शहरी इलाकों में दूसरे चरण में भी कम वोटर पहले की तुलना में वोट देने निकले। तीसरी बात, वीआईपी सीट चाहे राहुल की वायनाड हो या फिर हेमा मालिनी की मथुरा, कम मतदान ही शाम 7 बजे तक के आंकड़ों में दिखा है। चौथी बात, बिहार की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कम मतदान दिखा है और इसीलिए दस्तक देता सवाल है कि लगातार 2 चरणों में पड़ा कम वोट किसके लिए चोट है। आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाया। अब कोशिश बंद कर दो। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन। वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हो। पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। तो वो 400 क्या, वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम 400 के पार जाएंगे। राजस्थान में भी 2 डिजिट में जीतेगी कांग्रेस। राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें आएंगी ही। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। मोदी उनको साफ साफ बता देना चाहता है, 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से फिर से मोदी जब सरकार बनाएगा, ये भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा। दावे तो सब अपनी जीत और दूसरे की हार के कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर वोटर क्यों नहीं बड़ी तादाद में बाहर आ रहा है। वोटर जो बाहर निकल रहे हैं वो आखिर किसके मतदाता हैं, किसके वोटर बाहर नहीं आ रहे। देश में जब करोड़ों नए मतदाता इस बार जुड़े हैं, फिर भी 2 चरण में वोटिंग का घटना हर नेता की दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है। कांग्रेस लेड इंडिया मुन्नी इज गोइंग टू विन। पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में बीजेपी हाफ। जिस तरीके से देश वोट कर रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या इस बार हैट्रिक लगेगी? निश्चित रूप से लगेगी। जोधपुर के मतदाताओं ने यह तय कर लिया है और आप देखिएगा एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। नहीं, इस बार कांग्रेस राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। चुनाव एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को देश और प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें और केंद्र में 400 प्लस का नारा है, वो जनता पूरा कर रही है। देश में सरकार बदलने के लिए वोट कर रही है। जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो। ये पूर्णिया का चुनाव नहीं हो रहा है, एमपी का चुनाव नहीं हो रहा है। ये राजनीतिक इतिहास बदलने का, एक इतिहास बनाने का, और जिस किसी ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी है, फिर से महाभारत इसी पूर्णिया से दोहराया जाएगा। एक नई इतिहास 4 जून के बाद लिखी जाएगी। बीजेपी का कोई चुनौती नहीं। यहाँ पर हमारा मुकाबला स्वयं अपने साथ है। हम अपनी पिछली परफॉर्मेंस को किस तरह बढ़ा पाते हैं